चालू हो गया था ब्रो। हाँ, परिचय नहीं। काल में प्रस्तावना छूट गया था हमने। प्रभु प्रस्तावना में सेकंड पैराग्राफ है, संन्यास ग्रहण करने के पूर्व वाला है, यहाँ से स्टार्ट करना। हाँ, अच्छा कोई ठीक है, थैंक यू। अच्छा पढ़िए कोई। स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विशंभर नाम से विख्यात थे। विशंभर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालनकर्ता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वेदांत दाता हैं। वे समस्त करुणा और सौभाग्य के पूर्ण आधार हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है, वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं। और इस कलह प्रिय युग में वे सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है, तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान के आने का कारण है, जो क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भगवान के आने के कुछ आंतरिक कारण है, कुछ बाहरी कारण है। तो उसमें बहुत सारे भगवान जब भी प्रकट होते हैं उसमें बहुत सारे क्या बोलेंगे उसको अ, अपने मिशन को लेके प्रकट होते हैं। वो एक मिशन के लिए नहीं आते हैं, एक ही साथ बहुत सारे मिशन करते हैं। तो इतना बड़ा आदमी आएगा, जैसे प्रधानमंत्री आते हैं तो फिर बहुत सारी योजना का अनाउंसमेंट होता है, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारी कार्य कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही भगवान जब आते हैं तो जो सारी सृष्टि के मालिक हैं वो आते हैं, तो कितना सारा कुछ जितने डिपार्टमेंट है उनको सबको रेक्टिफाई कर देते हैं, सबको संशोधित करके सबको एकदम परफेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं विशंबर है, उनका जो नाम था बचपन में विशंबर। जो सारे और वास्तव में भगवान ही विशंबर है। जो हम लोग सारे जो भी शास्त्र वेद है हम पढ़ते भी हैं, जो गीता पढ़े हैं, भागवत पढ़े हैं, उसमें सब में यही मूल है कि भगवान ही सबके पालनहार है। और गीता में भी यही बताते हैं भगवान, मैं ही सबका पालनहार हूँ, मैं ही सबका स्रोत हूँ। तो सब पालनहार है। तो यहाँ पर आ रहे हैं कि वो पालनहार ही नहीं, और साथ में मार्गदर्शक भी हैं। तो महाप्रभु जब आए, वो हमारा जो मार्गदर्शन करने के लिए आए कि हमको इस माया से, जैसे प्रभुपाद ने लास्ट में लिखा, इस माया के बंधन से कैसे छूटना है, ये हम महाप्रभु के जीवन से और उनके अनुगत्य जो उनके पार्षद थे उनसे, या महाप्रभु की शिक्षाओं से भली भांति ये जान सकते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द लिखा प्रभुपाद ने, भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। तो जीवन की मूल आवश्यकता क्या है? हमारे जीवन की जो मूल बेसिक नीड क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट या बेसिक नीड क्या है? व्हाट इज द बेसिक नीड या मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड ऑफ अवर लाइफ? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ভগবানকে স্মরণ করা। हाँ, कि হরে हम হরে কৃষ্ণ। आप মহামন্ত্র জপ डेली। जी जी हरे बोलिए। कृष्णा। प्रभु, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हरे धर्म कृष्णा। कम मोक्ष ये नहीं है, ये है। ये जो भागवत हम फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं तो आत्मज्ञान उपलब्धि। की माता जी। आत्मज्ञान उपलब्धि। हाँ, आत्म ज्ञान उपलब्धि, हाँ ये हो सकता है। धर्म, धर्म वो बोलते हैं ना, धर्म धर्म से ही उपवर्ग से ना अर्थो अर्थाय कल्पते। मतलब कि धर्म होना चाहिए हमारे अर्थ की लालसा का नहीं, लेकिन अपवर्ग हम भगवत प्राप्ति करें उसके लिए धर्म होना चाहिए। और अर्थ की प्राप्ति भी हमारे जीवन में होनी चाहिए हमारे आत्म कल्याण के लिए, और हमारे भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम में सुत गोस्वामी बताते हैं। लेकिन हम लोग को निश्चय ही धर्म अर्थ काम, अधर्म अर्थ काम मोक्ष है।
लेकिन हमको पंचम पुरुषार्थ बोले थे, चार पुरुषार्थ बोले जाते हैं हमको। जो गौड़िया है वो पंचम पुरुषार्थ को मेन बोलते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धर्म करना है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी निश्चय, लेकिन उसे काम की पूर्ति नहीं। हमारा जो काम होना चाहिए, हमारी जो इच्छाएं होनी चाहिए, वो कृष्ण की प्रीति के लिए होनी चाहिए। तो मोक्ष होगा, मोक्ष भी डिजायर। तो जो वैष्णव है मोक्ष की डिजायर को तुच्छ मानते हैं, उसको इसको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कृष्ण प्रेम की डिजायर को। कृष्ण प्रेम हमारा प्रकट होना चाहिए। ठीक है, माता जी बोले कि हाँ, आत्म ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा की परम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, यही हमारे आत्मा का मूल आवश्यकता है। क्योंकि हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में तड़प रहे हैं, इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो भगवान जो गीता में बताए उसको, महाप्रभु उसको प्रैक्टिकल करके दिखाए, भगवान महाप्रभु। और वही हमको शिक्षा देने आए हैं कि तुम क्यों तड़प रहे हो, अपने मूल आवश्यकता को पहचानो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या है। हमको इस भौतिक संसार के दुखालय में, शाश्वत इस स्थिति से बाहर निकलना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु सबसे विद्वान हैं। महाप्रभु सबसे, हमने अभी भी जो हमारा मंगलाचरण किया उसमें बना ना, अना अर्पित चरित चराग, वो श्लोक इसी के ऊपर है। हम उसका बाद में जब श्लोक करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। जो कभी नहीं दिया गया, कभी भगवान के बहुत सारे अवतार आए, लेकिन जो किसी अवतार ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया पहले, मतलब ये हाईएस्ट जो पॉइंट है वो नहीं दिया, वो महाप्रभु ने दिया, कृष्ण प्रेम। कि हम इजीली, बहुत इजीली कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जो हाईएस्ट मोटिव है लाइफ का। वो बोले इसलिए उनको महावदन है, सबसे दानवीर है। तो महाप्रभु का यहाँ बोले कि उनका, उनके बारे में वो करुणा और सौभाग्य के पूर्ण है, और उनके बारे में वो पुरुषोत्तम भगवान है, इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो मैंने बोला था गरुड़ पुराण में दिया, अहो पुराणो भविष्यामि युग संध्या अविशेषत माया पूरे नवदीपे भविष्यामि शचिसुता। तो बोलते हैं कि अहम पुराणो भविष्यामि, इस पुराण में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि युग संध्या, जब दो युग मिलेंगे, द्वापर और कलयुग मिलेंगे, उसमें मायापुर नवदीप में भगवान शचिसुत के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है, कलो प्रथम संध्याम लक्ष्मी कांता भविष्यति दारु ब्रह्म समीपाय रथ सन्यासी गौर विग्रह। पूरे कल युग की प्रथम संध्या में वो लक्ष्मी कांत भगवान दारु ब्रह्म से, जैसे जहाँ रथ चलता है, वहां पे सन्यासी के रूप में वहां विराह करे, सन्यासी के रूप में वहां घूमेंगे। ये लिखा गरुड़ पुराण में। पद्म पुराण में लिखा, काले प्रथम संध्याम गौरांग उत्तम मही तले भागीरथे ततो रमी भविष्यामी शचिसुता। कि कली काल के प्रथम संध्या में गौरांग महाप्रभु गौर रूप में भागीरथी गंगा के तट पे भगवान शचिसुत के रूप में प्रकट होंगे। वायु पुराण में लिखा, पूर्णमास्यम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋतु योगदे भविष्य गौर रूपेण सची गर्भे पुरो उद्यत। कि भगवान पूर्णमासी के दिन, फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन भगवान फाल्गुन मास में गौर रूप में सच्ची के गर्भ से प्रकट होंगे। स्कंद पुराण में लिखा, अंता कृष्ण बहिर्गौर संगो पांगुस पार्षद सच्ची गर्भे समापुण्यम मया मानुष कर्म कृत। कि अंदर में कृष्ण और बाहर में गौर अपने पार्षदों के साथ सच्ची के गर्भ से भगवान पुनः प्रकट होंगे, मानवीय लीला करेंगे। ये इतने पुराणों में, या और भी बहुत सारे पुराणों में, श्रीमद् भागवत में ये बताया गया कि भगवान स्वयं भगवान है। तो बहुत सारे लोग को डाउट है, और मैं ये नहीं कहता लोग को, जो इस्कॉन में नहीं आते उनको भी डाउट होता है कि ये भगवान है, ये इस्कॉन वाले कुछ ज्यादा ही अतिशोक्ति कर रहे हैं, कहीं तो ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, तो ग्रंथों में, शास्त्रों में ये प्रमाण है। और बहुत ज्यादा चर्चा क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान ने ये क्या गोपनीय रूप में आए हैं अपनी इस लीला को करने के लिए। तो इस रूप में भगवान महावदन है, बहुत कृपालु है।
और यहाँ प्रभुपाद लिखे हैं कि यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा कृष्ट होता है, तो अपने जीवन के लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कि महाप्रभु के प्रति हमारा अगर श्रद्धा भाव होगा, हम उनके प्रति हमारा समर्पण होगा, तो जीवन में हमको जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन में हमको प्राप्त करना वो होगी। और इतना सुंदर इस महाप्रभु का ये मिशन है। इस कली के काल में जहाँ इतनी एंजाइटी है, लाइफ वो छोटी है, हम लोग तड़प रहे हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, हम लोग इतना ज्यादा हम लोग इतने ज्यादा कष्ट में हैं, वहां कोई भी बोले, कोई भी आपको योग्यता नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं। तो बहुत सारे जो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जहां आप वो आपको तभी घुसाएंगे जब ब्राह्मण होंगे या और बहुत सारी क्वालिफिकेशन होगी, तो तब होगा। तो यहाँ कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हमको, कोई योग्यता नहीं है। एकदम मूड से मूड, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, वो कोई किसी धर्म से, किसी पंथ से क्या बोलेंगे फॉलो करता हो, जन्म लिया हो, कोई नहीं आपको पूछा जाएगा। सिर्फ अगर हम महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं तो ऑल आर वेलकम। हम पूर्व में क्या थे ये भी डिस्कस नहीं करते हैं, हम पूर्व में क्या थे हमको वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हम अभी क्या है और क्या होना चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो वहां वही देखा जाता है कि हम अगर पूर्व में देखिए, प्रभुपाद के मिशन में आपने सुना ही होगा कि फॉरेन में कि एक बार एक चोर नगर कीर्तन हो रहा, उसमें घुस के उनके साथ ही मंदिर में घुस गया। तो वो घुस गया, वो चोर था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसने भक्तों कपड़े पहन लिए, पुलिस उसको छोड़ के चलेगी। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो बाद में छोड़ के चला गया, वो उसके बाद छोड़ के जा ही नहीं सका। वो चोर था जो वो ब्रह्मचारी बन गया बाद में, मतलब इतना परिवर्तन हो गया। इसलिए हमारी पूर्ववर्ती योग्यता नहीं चाहिए, हमारा महाप्रभु के प्रति या महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रति डेडिकेशन चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, क्योंकि हमने देखते हैं जगाई मदाई थे ना, बोले जगाई मदाई इतने बड़े पापी थे कि जो चित्रगुप्त थे ना, वो भी उनका खाता नहीं, उनका अकाउंट नहीं रख पाते थे। मैं वो ऐसे वैष्णव बोलते हैं कि जब वो नोट डाउन करते थे ना, बोले जब वो नोट डाउन एक एक इवेंट नोट डाउन कर रहे हैं, वो इतने में 10-12 और ठोक देते थे, मगर इतने में 10-12 पाप और कर देते थे, इतने पापी थे। लेकिन जब वो महाप्रभु के शरण में आए, महाप्रभु ने उसी क्षण उनको सारे पापों से मुक्त कर दिया, सारे कंटेमिनेशन से मुक्त कर दिया। तो इसलिए ये है महाप्रभु की कि पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धार ही लो। जितने पापी तापी से सबका उद्धार कर दिया, हमारा भी हो सकता है। तो हमारा उनके प्रति समर्पण चाहिए। महाप्रभु ने क्या बोला, तुमने जो पाप किया सो भूल जाओ, वो मैंने सब तुम्हारा अकाउंट नील कर दिया है, लेकिन अभी पाप नहीं करना, अभी नहीं करना। तो हमारे लिए भी वही कानून महाप्रभु अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारा हमको समर्पण करना है। हमारा समर्पण होगा, हमारे जो पुराने जितने भी हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस माइनस है, महाप्रभु हमारा सारा अकाउंट बराबर कर देंगे। डोंट वरी, अभी नए से शुरू करो। अभी तुम शुद्ध हो गए हो, अभी तुम स्वच्छ हो गए हो, अभी से तुम लोग ठीक से हरे कृष्णा करो, तो कोई चिंता नहीं है, तुमको सब प्राप्ति होगी। यहाँ श्रील प्रभुपाद यही समझा रहे हैं हमको। कोई दूसरा पैरा पढ़िए आगे। कोई कुछ बोलना चाहता है, प्लीज, एनीवन वांट टू स्पीक एनीथिंग? ठीक है, आगे पढ़िए, नहीं तो प्लीज वेट मत कीजिए, समय कम है अपने को, कब हम यहाँ पढ़। জড়দেহে আচ্ছন্ন হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। জড়দেহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তাদের সমস্ত জড়জাগতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা মানব সমাজকে এই ধরনের অনর্থক এবং অনিত্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হতে সাহায্য করবে। এই শিক্ষার প্রভাবে মানব সমাজ পারমার্থিক কার্যকলাপে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর। কৃষ্ণ ভাবনাময় এই ধরনের কার্যকলাপই হচ্ছে মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। জড়জগতের উপর আধিপত্য করার মাধ্যমে
মিথ্যা প্রতিষ্ঠা অর্জনের যে প্রচেষ্টা তা অলীক। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার মাধ্যমে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায় এবং এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। प्रभु इतना सुंदर बंगाली बोलते हैं ना, बहुत सुंदर बोलते हैं, थैंक यू। तो प्रभु यहाँ लिख रहे हैं कि महाप्रभु क्या हमको, महाप्रभु को जीवन में लाने से क्या चेंज होता है। लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े भौतिक स्तर में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं ताकि हम लोग इतिहास में अंकित हो जाए, इतिहास में अंकित हो जाए, हमारी ग्लोरीज हो, मटेरियल ग्लोरीज हो। लेकिन कोई भी इस संसार में किसी के मटेरियल ग्लोरीज किसने प्राप्त की है, वो ग्लोरीज अंत में खत्म हो जाती है। उसका समय काल होता है कि हो सकता है कि वो 50 साल तक ग्लोरीज हो, किसी की 100 साल तक रहे, किसी को और ज्यादा रह सकती है, लेकिन बहुत समय तक मटेरियल ग्लोरीज नहीं रह सकती। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी की जय जयकार बोलने वाले कितने आदमी थे, बहुत थे ना। लेकिन जैसे जैसे उनका चरित्र और कैरेक्टर सामने आया तो कितने कम लोग अभी उनकी ग्लोरीज करते हैं, कितने कम लोग उनकी ग्लोरीज करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी ग्लोरीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में सब लोग जान पाएंगे कहाँ कहाँ वो मिस्टेक किया, उनकी मिस्टेक के कारण अभी हमारा भारतवर्ष कितना कष्ट भोग रहा है, भारतवासी कितना कष्ट भोग रहा है, इसलिए उनके उनके प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इस आध्यात्मिक निष्काम भाव की सेवा में या भक्ति में जुड़ते हैं तो उनकी ग्लोरीज कभी खत्म नहीं होती। और वहां करे सर्वोच्च पद को, तो सब जब हाईएस्ट अचीवमेंट या हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनके नित्य सेवक बन जाएंगे। तो लेकिन ये सेवाएं कब शुरू होते हैं, जो भवबंधन से मुक्ति पाने के बाद प्रारंभ होते हैं। जब हम बंद मतलब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, माया देवी से छुटकारा पा लेंगे, माया देवी हमको रिलीज कर देगी, तब एक्चुअल में हमारी सेवाएं आरंभ होंगी। और बोलते हैं कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रभुत्व जिताना चाहते हैं कोई नहीं जिता पाया, जो यहाँ आके स्वामी बनना चाहते हैं ऐसे अनंत लोग हुए हैं यहाँ आके, कंट्रोल अभी भी हैं जो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाया है, कोई इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड भगवान का है, भगवान ही एकमात्र कंट्रोलर है। देखो, रावण ने पूरी पृथ्वी पे या बोले कि स्वर्ग लोक पे या पाताल लोक, सब सब जगह उन्होंने राज किया, क्या वो बच पाया? नहीं बच पाया। हिरण्यकशिपु ने किया, हिरण्याक्ष ने किया, जैसे बहुत सारे असुर हुए हैं जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हस्ती मिट गई, हस्ती मिट गई। लोग उनका अभी उनको बुरी नजर से देखते हैं, उनकी बुराई करते हैं, क्योंकि ये संपत्ति भगवान की है, भगवान की, इसलिए इसमें कोई भी आ, हाँ क्या बोले, स्वामी नहीं बन सकता। ये सिर्फ क्या लिखा है, ये भ्रमक है, हमको ये सिर्फ भ्रम होता है कि हम यहाँ मालिक बन जाएंगे। एक महाराज शायद को कौन बोला था, वैज्ञानिक, बहुत समय पहले सुना था कि इस जिस भूमि में हम रहते हैं उसके मालिक अभी हम हैं। हम सोचते हैं तो हमसे पूर्व कोई और था, उससे पूर्व कोई और था, उससे पूर्व कोई और था। तो हमारे जैसे मालिक कुछ क्षणिक होते हैं, वो बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन हम जो अगर पीछे तक जाएंगे देखेंगे इसके मालिक भगवान है, थे, भगवान है, और लास्ट में आगे भी भगवान ही रहेंगे। हम लोग मालिक नहीं बन पा सकते, इसलिए हम सेवक बन के रहेंगे तो हम जीवन की उपलब्धि कर लेंगे। तो आगे हुआ कि आध्यात्मिक भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। तो महाप्रभु का दिव्य ज्ञान क्या है? महाप्रभु बोले जीवेर दया नामे रुचि और वैष्णव सेवन। हमको ये करना जीवों पे दया, लेकिन जीवों पे दया तभी कर पाएंगे जब नाम में रुचि होगी, और नाम में तभी रुचि होगी जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे। अन्यथा हम जब तक वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे नाम में भी रुचि नहीं आएगी। वो सेवा कई प्रकार से होती है, बप्पू की हो सकती है, वाणी की हो सकती है, जैसे प्रभु जगन्नाथ प्रभु बोल रहे थे कि वो बप्पू सेवा हो सकती है, वाणी सेवा हो सकती है, वैष्णव का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हो सकता है, वैष्णव ने कोई सेवा दी है उसको करना हो सकता है। वो सेवा करेंगे तब हम उनसे कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे उनके मुख से, उनका संग करेंगे, तो हमारा उनके प्रति सेवा करने से हमारी भगवान और उनके नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी, और जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी हमारी क्वालिटीज डेवलप होंगी। ठीक है, आगे पढ़िए भाई।
हरे कृष्णा, हरि बोल। ये श्रील पढ़ी प्रभुपाद की जय। क्या? हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता जो ऐसे कर्मों पर नियंत्रण रखती है। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है, तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हृदयंगम करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुल जाएगा। ओम तत्सत। और तो यहाँ प्रभुपाद शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ कोई कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम गीता में पढ़े हैं कि हम कोई भी अच्छा कर्म करेगा तो उसको पुण्य लगेगा, तो हायर प्लैनेट्स मिलेंगे, लेकिन मटेरियल प्लैनेट्स मिलेंगे। कोई बुरे काम करेगा उसको लोअर प्लैनेट्स मिलेंगे जहाँ उनको कष्ट दिया जाएगा। और भगवान क्या बोलते हैं, इन इन दोनों में ही फंसना है। तो फंसना है तो यहाँ दोनों जगह मार पड़ने वाली है। बहुत सुंदर बात मैं सुना। क्या बोले वो बोले कि जो ये सकाम कर्मी है ना, इनको कभी हाईएस्ट डेस्टिनेशन मिलेगी नहीं कभी भी। वो बोले ये जो सकाम कर्मी है, चाहे ये सतोगुनी हो तब भी इनका लाभ कुछ नहीं है इनको। वो ठीक है, मंदिर में भी जाते हो, कर्म कांड करते हो, यज्ञ कराते हो, लेकिन ये लोग मतलब सतोगुनी हो गए, सकाम कर्म भी करेंगे, इनको इनका फायदा कुछ नहीं होने वाला। ये मटेरियल वर्ल्ड में ही रहेंगे, ये मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। इनको ये जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन वहां नहीं जा पाएंगे। और बहुत सुंदर एक बात क्या बोले वो, कहते बात ये है कि इनको लेने के लिए तो यमराज के दूत आएंगे। वो चाहे पुण्य भी किए हैं, बोले जब यमराज के पास पहुंचते हैं तब डिसाइड होता है कि चित्रगुप्त बताता है कि ये नरक का कैंडिडेट है या स्वर्ग का कैंडिडेट है। उससे पहले डिसाइड नहीं होता ना। पहले तो यमदूत लेके जाते हैं, यमदूत वहां पेश करते हैं कोर्ट में यमराज जी की। यमराज जी चित्रगुप्त से बोले लाओ इसका डाटा डाउनलोड करो, क्या क्या है, डाटा निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस मिलाओ और बोलो क्या करना है इसका। तो मिलाते हैं तो वो किसी को नर्क भेजते हैं, किसी स्वर्ग भेजते हैं। कहते हैं देखिए चाहे उसको स्वर्ग ही जाना हो, चाहे वो स्वर्ग का कैंडिडेट हो, लेकिन बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ये यमदूत जब लेके जाते हैं आत्मा को शरीर से निकाल के तो बहुत कष्ट देते हैं। पहली बात, कहते हैं वो लेके जाते हैं तो रास्ते में मारते मारते लेके जाते हैं, रास्ते में पिटाई करते करते लेके जाते हैं। वो आई लव यू नहीं बोलते हैं कि आपने पुण्य किए हैं, ठीक है आप स्वर्ग में जाएंगे तो आई लव यू, आपको हम ठंडा पिलाएंगे, क्या थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, कोई बर्गर, कोई टिक्की चाट। ऐसा नहीं, वो लेके रास्ता तो दोनों का, पापी का और पुण्य वाला का, दोनों का एक ही जाता है। वो यमराज जी के पास जाके डिसाइड होता है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। तो रास्ते में उसको जो सकाम कर्मी है, जो कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनको भी मार पड़नी है। उनको जो उस क्या ट्रांजिट दे से हम लोग जाएंगे अगर, तो वो रास्ते में जो कष्ट आते हैं ना, वो कष्ट वो सकाम कर्मियों को चाहे पुण्यवादियों को भी भुगतने पड़ेंगे। फिर बाद में जाके डिसाइड होगा कि भाई ये तो स्वर्ग का कैंडिडेट है, ठीक है इसको स्वर्ग में बोलो भेजो, वो वहां कुछ भोग करेगा। तो इसलिए जो अब तथा कथित पुण्य कर्म में लगे हुए हैं, तथा कथित कर्म कांड में लगे हुए हैं, उनका भी कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं। इससे अलावा कि थोड़े दिन वो स्वर्ग में रह लेंगे, थोड़ा वहां सोमरस पी लेंगे, थोड़ा अप्सरा के साथ कोई इधर उधर आउटिंग घूमने चले जाएंगे, और इससे ज्यादा उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन जो महाप्रभु जो शुद्ध शिक्षाओं में आएंगे, जो प्योर डिवोशनल निष्काम प्योर डिवोशनल सर्विस में आएंगे, वो ही हाईएस्ट डेस्टिनेशन को प्राप्त करेंगे। जो महाप्रभु की शिक्षा को हृदयंगम करेंगे, वो ही वास्तव में अपने हाईएस्ट डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे। उनको क्या आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन कर्म क्षेत्र खुलेगा। कर्म क्षेत्र की हम भगवान के धाम में जाके भगवान की नित्य सेवा में लग पाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी का प्रस्तावना खत्म हुआ, तो हमने इसको पढ़ा। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने हमको इसमें शिक्षाएं दी, और महाप्रभु का आने का कुछ भाव भी यहाँ बताया।
बाकी हम डीपली आगे पढ़ेंगे। यहाँ खत्म होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम प्रभुपाद लिखे ओम तत्सत जय। तो हम लोग भूमिका जो है वो मोटा मोटी हम लोगों ने, हम जब श्रीपाद कृष्णदास कविराज बात का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोटा मोटी हमने ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये डिस्कस हो चुका है। और परिचय में भी हम लोग 2-3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। परिचय बहुत लंबा है, या तो हम पढ़ के करें या इसको इसको पॉइंट लेके इसको डिस्कस करें, कैसा चाहते हैं आप। इसमें असल में इसको पढ़ना इसलिए अच्छा है क्योंकि ये प्रभुपाद का लेक्चर है। प्रभुपाद ने कंटिन्यू 5 दिन चैतन्य चरिता के ऊपर लेक्चर दिया था। तो वो इसमें लेक्चर में, ये लेक्चर वही वही लेक्चर ये लिपिबद्ध किया है। तो हम इसको पढ़ लेना। यस गुरु जी, ठीक है। ठीक है, तो आप, हम लोगों ने पहले 3 पैराग्राफ कर लिए थे, 1 2 3। हम लोग 20 नंबर पेज पे शायद 3rd पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग को फील करना कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, आवाज हम लोग की हो सकती है हम लोग की, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये प्रभुपाद का लेक्चर है, हम प्रभुपाद के साथ हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली प्रभुपाद के साथ हैं। हालांकि सारी बुक्स ही प्रभुपाद के साथ है, हम लोग प्रभुपाद ही हमको समझा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। पढ़िए कोई। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ लोग अपना दर्शन भी कराते ना, ठीक रहेगा। मनोज इंदर प्रभु, कल भी आप क्लास में वीडियो ऑन नहीं किए। तो ये थोड़ा साउंड क्लियर नहीं आता है वीडियो ऑन करने पे, नेट का प्रॉब्लम है। आप ट्रेन में ना, इसलिए आपका नेटवर्क डिस्टर्ब है। बाकी सबको साउंड आ रहा ना? यस ब्रो, एकदम क्लियर है वॉइस। हाँ, या पढ़िए कोई, पूरी तरह समय मत लगाइए। ब्रो राधा हम विनोद, पढ़ रहे हैं, राधा विनोद गुरु पढ़े। पढ़ेंगे। आप पढ़िए पहले एक पढ़िए, पैराग्राफ। हाथों हाथ है ना समय। प्रभुपाद की जय। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। चेतामृत की जय। हरे कृष्णा। हमें हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज लौटा रखे तक पुण्य। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझने चाहिए। वे स्वयं कृष्ण हैं, सर्वोपरि व्यक्ति है। इसलिए वे कभी भी माया रूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होते। कृष्ण, उनके विस्तार और यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्त भी माया के बंधन में कभी नहीं आते। भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं, जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचाने के सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। वे उस शिक्षक की तरह है जो अपने छात्र को कमजोर देखकर लेखनी लेकर लिखाता है और बोलता जाता है कि इस तरह आ ई लिखो। इसे यह नहीं समझना चाहिए कि यह शिक्षक स्वयं अ आ ई सीख रहा है। इसी तरह यद्यपि भगवान चैतन्य भक्त के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु हमें मूर्खतापूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि वे एक साधारण पुरुष है। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं। वे जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह कृष्ण भक्त बना जाए, हमें इस प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। जिनके पास भी बुक है ना, वो इमीडिएटली स्टार्ट कर देगा जो आगे पढ़ना प्लीज, क्योंकि समय हम लोग के पास ऐसे ही कम है। ऐसे हम वो एज के उस पड़ाव में भी आ चुके हैं, कब टिकट कट जाएगी पता नहीं। जितना हम आगे बढ़ जाए वही बेटर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं अपने लेक्चर में कि हमको भगवान चैतन्य को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। गीता में भी भगवान बताते हैं कि लोग जो मूढ़ है ना, मूढ़ अभिजानांति मां मूढ़ मानुषी तनु तनु आश्रित। भगवान बोलते हैं कि जो मूढ़ है ना, मूर्ख लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि
मैं मनुष्य, साधारण मनुष्य हूँ, क्योंकि वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है। इसके इसका कारण ये है कि जो एक तो जो लोग बिल्कुल अश्रद्धालु हैं, जो लोग नास्तिक हैं, या जिन्होंने भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति बहुत अपराध किए हैं ना, ऐसे लोगों को भगवान ये फील ही नहीं होने देते कि वो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ प्रकट हुए हैं। वो लोगों को वो जान नहीं पड़ते, वो जान नहीं सकते। भगवान गीता ही बताते ना, योग माया ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, कि मैं योग माया से ढका रहता हूँ, सब लोग के सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ। लेकिन इनको जान कौन सकता है? जो उनके प्रति भक्ति भाव हो, जिनका भगवान के प्रति श्रद्धा हो। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु की श्रद्धा है, जिनके प्रति कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, भगवान राम के प्रति श्रद्धा हो, नरसिंह के प्रति श्रद्धा हो। देखिए हम लोग देखते हैं ना, वो कौन, श्रीवास ठाकुर, उनकी तो श्रद्धा किनके प्रति थी? नरसिंह भगवान के प्रति। वो नरसिंह भगवान की पूजा करते थे, नरसिंह। और मुरारी गुप्त थे, वो भगवान राम जी के भक्त थे ना, महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। तो ऐसे जो उनके किसी रूप को और भी भक्त थे, तब भी भगवान ने उनको अपने आप को प्रकाशित किया, वो लोग जान पाए कि ये साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। लेकिन क्योंकि उनकी भगवान के किसी भी रूप के प्रति श्रद्धा थी ना, उनके प्रति उनका समर्पण था, शरणागति थी, उनके प्रति फुल डेडिकेशन थी। जब महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को, शायद मुरारी गुप्त को बोला था कि तुम कृष्ण नाम ले, राम नाम क्यों लेता है? तो वो रात भर रोते रहे, और सुबह आए, बोले ये शरीर छोड़ दूंगा क्योंकि मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी जो राम जी के प्रति अट्रैक्शन है वो भी मैं छोड़ नहीं पा रहा। तो महाप्रभु खुश हो गए, उनको आलिंगन किए जोर से, बोले हाँ ऐसी होनी चाहिए हमारी डेडिकेशन। हमारे जो ईष्ट हैं वो होने भगवान चाहिए, भगवान के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट होनी है। तो साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया, उनको हक किया, कितना बड़ी बात है। और उनपे कितनी कृपा की बाद में। हमेशा जब महाप्रभु रास करते थे, रास, क्योंकि बोलते हैं कि जो वृंदावन में भगवान गोपियों के साथ रास करते थे वृंदावन में, वही रास महाप्रभु श्रीवास आंगन में करते थे रात को, हरि नाम कीर्तन करके। मतलब एक ही है, उसमें अभिन्न है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। उस रास में उस भगवान के अंतरंग जो लीला थी उसमें भी वो लोग भक्त रहते हैं। लेकिन वो ही जान पाएंगे जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, जो वास्तव में उस कृष्ण तत्व को, विष्णु विष्णु तत्व को प्रति श्रद्धा। वो आप वामन देव की करिए, वराह देव की हो, कश्यप देव की, किसी की ही भक्ति कर हमारा, लेकिन उस भगवान हरि के प्रति समर्पण हो चाहिए, क्योंकि सब तो वही कृष्ण के एक्सपेंशन है। तो फिर कृष्ण उनको प्रकाशित होंगे, अन्य तो लोग नहीं जान पाएंगे। भगवान बोलते हैं वो मूड है, गधे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति नहीं है, नास्तिक है, भगवान या भगवान के भक्तों को गालियां देते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो भगवान को, कल ही कोई बोल रहा था ना, हम लोग साथ बैठे थे, तो क्या चर्चा हो रही थी कि हाँ, मैं और आदिनाथ प्रभु और पाई प्रभु और एक दो यूथ के बॉयज बैठे थे वहां, ये यही बात हो रही थी। तो वो लोग जान नहीं पाते हैं कि कृष्ण महाप्रभु की लीला को, महाप्रभु को समझ नहीं पाते हैं। वो बोले, हाँ वो बोले थे कि जो अभी यादव है ना, वो भी गाली देते हैं हिंदुओं को, या अभी जो सरकार चल रही है उसको, कि वो हमको उनका गाय काटने के लिए बंद कर दिया, गाय काटने के लिए बंद कर दिया। तो मैंने उनको यही बोला, मैं कहा ये तो वो यादव है ही नहीं, क्योंकि जब भगवान आए थे, भगवान अवतरित हुए, तो कंस भी तो उनका रिश्तेदार ही थे ना। कंस कोई असुर, मतलब कोई राक्षस थोड़ी थे, कंस भी उनके रिश्तेदार थे। तो कंस इस रिश्तेदार थे, तो वो भी तो भगवान का विरोध करते थे, वो भी सारी ऐसे कार्य करते थे जो शास्त्रों के विरुद्ध थे। तो ये इनको कथा कथित इनको हिंदू नहीं कहा जा सकता। ये यादव के घर में जन्म लिए हैं या यादव का टैग लगाते हैं, तो ये यादव नहीं है। यादव वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण गायों को प्रेम करते हैं। यादव वो हैं जो भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण जिनको प्रेम करते हैं उनको प्रेम करते हैं, वो यादव हुए। नहीं तो वो यादव कहाँ से हो गए जो भगवान कृष्ण को गाली देते हैं, उनके भक्तों को गाली देते हैं, गाय को मारने का कोशिश कर रहे हैं, वो यादव कहाँ से हो गए? इसी प्रकार ये असुर है ना, जो वो भगवान को नहीं जान पाते। और जो मायावादी हैं, जो मायावादी हैं, वो क्या कहते हैं? बोले, वो तो कहते हैं कि हम भी एक दिन भगवान हो जाएंगे, हम एक दिन भगवान हो जाएंगे। कि कोई भी जीव उस क्वालिफिकेशन को जब प्राप्त कर लेगा, मतलब अपने योग बल से उस वहां उस स्टेज में पहुंच जाएगा, तो वो कृष्ण हो जाएगा या भगवान हो जाएगा। ये उनकी मूर्खता है। जीव कभी भगवान नहीं हो सकता,
कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त अचीव करके वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है। भगवान कभी अपने पद से नीचे नहीं उतरते, और जीव अपने दा भगवान का सेवक से ऊपर नहीं जा सकता। हमेशा हमको उसी में हमको आनंद आएगा। ठीक है, आगे में बोलते हैं कि महाप्रभु ने आके जो लीलाएं की तो लोग समझेंगे कि वो सामान्य इंसान है। क्या लीलाएं की, हालांकि उन्होंने दिखाया, कई जगह ऐसा दर्शन कराया कि वो साक्षात भगवान है। जब उन्होंने मदाई के ऊपर, मदाई था ना वो, जिनके ऊपर मारने के लिए उन्होंने अपना सुदर्शन को बुला लिया, हाँ, मादाई माता। मदाई को मारने के सुदर्शन बुला लिया उन्होंने, तो वहां उन्होंने जो किया वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। फिर सर्वभौम प्रभु, सरमभौम भट्टाचार्य और एक किसी को और भी षडभुज दर्शन दर्शन कराए। उन्होंने दिखाया कि वही सही गौर सही कृष्ण, वही उसमें ही भगवान रामचंद्र जी भी दर्शन हो रहे हैं, कृष्णचंद्र के दर्शन हो रहे हैं, और गौरचंद्र के दर्शन हो रहे हैं एक साथ। और एक दिन वो श्रीनिवास आंगन में आए, जोर जोर से दरवाजा ठोका उन्होंने। श्रीनिवासाचार्य उनको नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने जोर जोर से, थोड़ा जैसे दरवाजा तोड़ देंगे, इसलिए वो भाग के दरवाजा खोला, देखा महाप्रभु नरसिंह रूप में है, नरसिंह रूप में। तो महाप्रभु ने बहुत बार ये प्रकट भी किया अपने भक्तों के सामने कि वो कौन है, साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन वो लीला जो कर रहे हैं कि जो हमको भक्त बनाने के लिए प्रेरित करने आए हैं। कितना सुंदर लिखा है कि अगर शिक्षक देखते, अगर शिक्षक है, या हमने देखा बचपन में हमारी माँ, मैं तो जो बचपन में हमारे पिताजी तो नहीं पढ़ाते थे, माँ माँ हमारा पेंसिल हम जब ठीक से नहीं पकड़ते थे, हमारी माँ हाथ से पेंसिल पकड़ती थी हमारे हाथ में, और हमको लिखना सिखाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ को लिखना नहीं आता है। माँ अगर हमको, या हमारे गुरु, या हमारे जो टीचर्स हैं हमको जो सिखा रहे हैं, इसका मतलब उनको आता नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही महाप्रभु ने भक्ति करने के लिए बताने आए ताकि हम भक्त बन जाएं। वो ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, लेकिन वो हमको शिक्षा देने के लिए अपनी आचार्य व निजे रे सखाए, ऐसा ही है ना, ऐसा कुछ है, प्यार है कि अपना जो आचरण भक्त को क्या करना है वो खुद आके सिखा रहे हैं। ये महाप्रभु की अनुकंपा हमारे ऊपर कि भक्ति कैसे करनी है वो हमको सिखाएं। ठीक है, आगे चलिए प्लीज, 2-3 पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा प्लीज, छोटा छोटा है। मनोज जिंदल ब्रू पढ़िए, आप पढ़ना चाह रहे थे ना। कोई भी पढ़ लीजिए, मतलब जो मैं कोशिश कीजिए सबके पास बुक हो, जो एक बार पढ़ता दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ रहे तो क्या करेंगे, आप रिपीट पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ना है, जल्दी कीजिए। तो मैं पढ़ा हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं, अरे शरण में जाऊं, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है, और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हें मेरे बंधन से छूट जाओगे, मेरी चुंगल में फंसे रहो और मैं तुम्हें ललायती ललायती रहूंगी। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह ललायते जा रहे हैं, जिस तरह कामुक गधे को एक गधी संभोग के लिए आते समय मुख पर लात मारती है, इसी प्रकार से कुत्ते तथा बिल्लियां भी मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ तक कि जंगल के हाथी को पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हथनी हथनी के द्वारा गड्ढे तक में लाया जाता है। हमें प्रकृति की इन चालों से शिक्षा लेनी चाहिए। पढ़िए पढ़िए, कंटिन्यू को आगे पढ़िए। माया के पास हमें फंसाने के भी अनेक तरीके हैं, और भौतिक जगत में उसका सबसे प्रबल बंधन पाश स्त्री है। निस्संदेह हम न तो पुरुष है न स्त्री, क्योंकि यह उपाधियां हमारे ब्रह्म वस्त्र शरीर को ही लागू होती है। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। और इस तरह प्रत्येक नर यौन जीवन से बाधा है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे
तो उसे सबसे पहले अपनी काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह माया के बंधन में फंस जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उनकी पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की थी, और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे और धनी नहीं थे, किंतु उन्होंने संन्यास ले लिया और इस तरह पारिवारिक बंधन से अपने को विलक कर लिया। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ भगवान भगवत गीता के बारे में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता का 18.66 सब जानते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम। ये सब संसारिक धर्म, सब कैतव धर्मों को छोड़ के आप मेरी शरण में आ जाओ। वो लेकिन बोलते तो हम तुम्हारी आपकी शरण में क्यों जाएं, हमारा इतना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं ना, नारद भगवान ने नारद मुनि से डिस्कशन हुआ, नारद मुनि आए लेने के लिए, लेकिन वो गया नहीं। हमने उसको कथा में नहीं जाएंगे, लेकिन वो गया नहीं। उसको बहुत बार नारद मुनि आए लेने के लिए, मेरे को ये काम है, ये काम है, ये काम। वो जन्म मृत्यु जन्म लेता रहा, मर मर के, कभी कुत्ता बन रहा था, कभी सांप बन रहा था, कभी छिपकली बन रहा था, लेकिन वो गया नहीं, क्योंकि हमको लगता है हम हर जन्म में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कथा और भी मैंने सुनी थी किसी वैष्णव किशोरी के मुख से, कि एक राजा होता है, एक राजा होता है, उसके 4 पुत्र होते हैं। तो उसके यहाँ एक ज्योतिषी आता है, तो वो आके ज्योतिषी से पूछता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। बोले आप तो 2 साल में मरने वाले हो। बोले 2 साल में मरने वाला हूँ, तो उसके बाद क्या होगा। बोले उसके बाद आप सुअर बन जाओगे अगले जन्म में, आप अगले जन्म में सुअर बनोगे। तो राजा को अगर बुद्धिमान होता तो बोला, ये पूछता उससे कि सुअर बनने की, सूअर की योनि में जाने से कि इससे बचने का क्या उपाय है। तो उसने ये नहीं बोला, हम मूर्ख होगा या मेरे जैसा होगा मूर्ख, इसको बुद्धि नहीं होगी। तो वो क्या बोला, अपने लड़कों को बोला, जब मैं सुअर बन जाऊंगा ना, सुअर तो घृणिष्ठ प्राणी है, मल खाता है, गंदगी में रहता है, कचरे में रहता है, ये सब करता है। तो तुम लोग क्या करना, मेरा तुमको आदेश है, जब मैं सुअर के जन्म में जाऊं तो तुम वहां जाके मेरे को सुअर को मेरे को मार देना, ताकि मेरी वो योनि कट जाएगी। बोला ठीक है। लेकिन बुद्धिमान होता तो वो उससे ब्राह्मण से पूछता कि क्या करूं कि मैं सुअर की योनि से बच जाऊं, कम से कम मनुष्य बना रहूं या अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करूं। उसने ये पूछा नहीं। यही शिक्षा दे रहे महाप्रभु की आपको सुअर मत बनो, वापिस सुअर मत बनो, कुत्ते बिल्लियां मत बनो। जाके अपने अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। तुम भगवान का अंश हो और यहाँ सड़ने के लिए नहीं हो, तो भगवान की नित्य सेवा के लिए हो। तो वो मर गया तो साल भर हो गया, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया। उनके लड़कों ने सोचा कि अब उनको ढूंढे कैसे, कहाँ सुअर हुआ। बोले निश्चय ही वो ज्योतिषी बताएगा, क्योंकि जो देख सकता है अगले जन्म में सुअर होगा, बता भी सकता कहाँ पे है। उनके पास गए तो उन्हें पूछा, है ब्राह्मण देव बताइए हमारे पिता के बारे में जानते हैं। अगर हाँ, बोले कहाँ है। बोले बता दूंगा कहाँ पे है, कौन से स्थान में, कौन से सुअर की मंडली में है। तो उन्होंने बताया, वो वहां गए। वो गए, उन्होंने जाके अपनी राजा के राजकुमार थे, अपनी उन्होंने तलवारें निकाल ली, तलवारें निकाली और सुअर को मारने लगे। तो सुअर जो वो मारने लगे, सुअर दौड़ना चालू किया, दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा दौड़ रहा। तो सुअर, उन्होंने अल्टीमेटली सुअर को पकड़ लिया। तो वो सुअर को पकड़ लिया तो बोला कि मेरे को क्यों मार रहे हो। बोले पिताजी आप हमारे पिताजी हैं, पिछले जन्म में आपने हमको आदेश दिया था। बोले ना ना, आप, मैंने आदेश दिया था वो भूल जाओ। अभी मैं इस जोनी में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद से हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा हूँ, इतना माल पत्र खा रहा हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया सामान खा रहा हूँ। आप मेरे को मत मारो। तो यही है कि हम अभी जिस चीज से घृणा करते हैं, हमको जो निकृष्ट लगता है, लेकिन वो निकृष्ट हम बन चुके हैं और फिर से बनेंगे अगर हम नहीं सुधरेंगे। अगर नहीं सुधरेंगे तो वो बोला नहीं, मेरे को सुअर ही रहने दो। यही लालयता, यही माया का हमारे ऊपर क्या बोलेंगे, आवरण चढ़ जाता है। बोलते हैं ना, कैसे कामुक गधा गधा गधी से लाते खाता है, फिर भी उसके साथ पास जाता है। कुत्ते बिल्लियां जब सेक्स करते हैं, अनेक कुत्ते बिल्लियां इकट्ठे होते हैं और झगड़ते हैं आपस में, लेकिन फिर भी करते हैं। हथनी, हाथी को पकड़ने का एकमात्र उपाय होता है कि हाथी को, हथनी उसको बहलाती फुसलाती है, और जहाँ खड्डा किया तो वहां वो ट्रेन होती है, वहां वो ट्रेन हथनी आती है और उसको गड्ढे में गिरा देती है। वो गड्ढे में गिर जाता है तो बहुत दिन तक उसको भूखा रखते हैं। जब वो उसका पावर खत्म हो जाती है तो वो उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं। ऐसे ही। यश प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या?
हरे कृष्णा। जी प्रभु। जी प्रभु, सुअर का आपने नाम लिया तो मैंने कहीं पे सुना है कि किसी शायद गरुड़ पुराण में कि कहाँ पे लिखा है कि जब कोई सुअर का योनि धारण करता है तो यमलोक में, क्योंकि वो व्यक्ति को मल खाने का प्रैक्टिस तो है नहीं, तो वहाँ पे मल खाने का प्रैक्टिस कराने के लिए उसको दंडित किया जाता है बहुत, उसको जब तक अभ्यास ना हो तब जाके वो योनि दिया जाता है। तो सुअर बनना भी आसान नहीं है। ये भी उसको पूछना चाहिए था कि मल खाने का प्रैक्टिस भी कराना, जब तक वो मन से इच्छा से मल ना खाए, चाव से ना खाए, तब तक उसको दंडित किया जाएगा, फिर जाके वो योनि दिया जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमको तो सुअर बनना ही नहीं है, हमको प्रैक्टिस भी करना नहीं है। एक बार शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे। शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो लेक्चर में प्रभुपाद बोले ना, किसी का कोई प्रश्न है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, तो एक आदमी ने हाथ खड़ा किया। बोले प्रभुपाद बोले प्लीज पूछिए क्या क्वेश्चन है। बोले बोला अगर हम अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे तो दिक्कत क्या है? अगर हम अगले जन्म में, आप बोले कुत्ते बिल्लियां मत बनो, अगले जन्म अपने जीवन सुधारो, बोले क्या दिक्कत है अगर हम कुत्ता बन जाएंगे? प्रभुपाद बोले अच्छा दिक्कत नहीं है, ठीक है तुम अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम बड़े अच्छे कुत्ते बनना। ठीक है, तो हमारा टारगेट सुअर कुत्ता बनना ही नहीं है। हमारा टारगेट है, महाप्रभु ने जो शिक्षा दे रहे हैं उसको आत्मसात करके परम लाभ को प्राप्त करना। प्रभुपाद ने का आशीर्वाद मिला है, मतलब कुत्ता बनेगा ही बनेगा वो। तो हाँ, वो जो सोच रहा है लेक्चर के बाद कि हमको कुत्ता बनना है, वो कितनी दुर्बुद्धि है समझिए हमारी। हाँ, वो वैसा ही है जैसे इंद्रदेव सूर्य बन गए थे, ब्रह्मा जी लेने आए थे, वो जाना नहीं चाहते थे। तो प्रभुपाद आपको बता रहे हैं कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, सारी शिक्षा उसी के लिए है ना, हम इसके लिए नहीं बने हैं, हम जो कर रहे हैं। उसके बाद हम बोले कि क्या दिक्कत है, कुत्ता बनेंगे आराम से, बढ़िया घर में कुत्ता बनेंगे तो बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे। अभी तो बीएमडब्ल्यू मिलती नहीं, हम 27 नंबर बस में जाते हैं, 31 नंबर बस में आते हैं, 63 नंबर बस में धक्के खाते हैं। और कुत्ता बन के बढ़िया घर में मिलेगा, आराम से बेड में एसी के रूम में सोने को मिलेगा और बढ़िया डाइनिंग टेबल में खाने को मिलेगा। तो अगर हमारी बुद्धि कुत्ता बुद्धि है तो क्या कर सकते हैं, वो कुत्ता बनना पड़ेगा। जो समझ में नहीं आएगा, जो हरे कृष्णा नहीं करेगा तो कुत्ता बनना ही पड़ेगा। तो हमारा ये डेस्टिनेशन नहीं है। यमराज जी क्या करते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। यमराज जी को प्रणाम है क्योंकि वैष्णव है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावने को वैष्णव ने नमना। और वैष्णव हमको उनसे इतना ही है कि हे प्रभु कृपा करके हमको इधर मत लाइए, हमको उधर भेजिए, हमको भक्ति भक्ति बनाइए, हमको और यमराज जी से कोई लेना देना नहीं है। और यमराज जी भगवान के साले हैं, इसलिए भी उनको प्रणाम करना जरूरी है। ठीक है, यमुना देवी के भाई हैं, यमुना हमारी माँ है, तो इसलिए उनको हमारे मामा हो गए, तब भी प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन हमारा और कोई लेना देना नहीं है उनके डिपार्टमेंट में, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे घर में जब भगवान के घर में आएंगे साले के रूप में, तब हम उनको प्रणाम करना सब करना है, लेकिन हमको उनके डिपार्टमेंट में नहीं जाना भाई। हमारा डेस्टिनेशन नहीं है वो, ना ही वो हमको लेके जाए। हम प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है, हमको वहां लेके भी ना जाए। ठीक है, नहीं रास्ते में मार पड़ेगी, अभी भी मैंने बोला रास्ते में भी पिटाई होगी जोर जोर से मार पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये यही पैराग्राफ करके आज रखते, समय हो ही गया ऑलमोस्ट। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सबसे बड़ा बंधन है ये काम वासना, सेक्स डिजायर। और यहाँ क्यों लिखा है कि स्त्री इस स्त्री सबसे प्रबल है, स्त्री का नाम क्यों लिखा, पुरुष का नाम क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है? बताइए कोई, क्यों হরে लिखा? হরে কৃ- হরে কৃষ্ণ প্রভু। পুরুষ একমাত্র ভগবান, আমরা সবাই স্ত্রী লোক। ना ना, तो पुरुष भगवान अच्छे तो भगवान थोड़ी स्त्री से अट्रैक्ट हुए, भगवान अट्रैक्ट हुए ना, भगवान आत्मा राम आप काम है वो नहीं, एटा भूल। তাই। और बोलून प्रभुपा ने लिखा गधा गधा, कुत्ते लिखा, बिल्लियां लिखा, कुत्ते लिखा और हाथी लिखा। ये जो पुरुष पुरुष की ये क्वालिटी, ये पुरुष का एक क्या बोलेंगे, कमजोरी है। ये कमजोरी, ये पुरुष की कमजोरी है। पुरुष की ये कमजोरी है, वो स्त्री के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है। स्त्री पुरुष के प्रति उतने जल्दी अट्रैक्ट नहीं होती है। वो उसकी बहुत सारी क्वालिटी देखेगी, उसको छानबीन करेगी, उसको तब जाके वो उसको सरेंडर करेगी। लेकिन पुरुष पुरुष ऐसा कुत्ता है ना, तो जो काम कुत्ता, वो कहीं उनको हड्डी मिलेगी ना, वो वहां ही घुस जाना चाहेगा। ये पुरुष की समझो डीमेरिट्स है पुरुष की, ये पुरुष की घटिया क्वालिटी है ये पुरुष की। एक मेरा मित्र थे, जब मैं नौकरी करता था, वो बोल रहा था, बोला अगर पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो पुरुष देवता बन जाएगा, क्योंकि स्त्री में कंट्रोल होता है।
वो हर किसी के साथ नहीं लगेगी, लेकिन पुरुष हर किसी के साथ लग जाएगा। जहां मौका मिलेगा वहीं चौका मारने की कोशिश करेगा। ये भौतिक संसार के, भौतिक मेंटेलिटी के, देहात्म बुद्धि में जो है, वो जो भक्ति में आ गए उनके, उनका सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में कंट्रोल नहीं होता, इसलिए फंसता है। वो दिखाते ना भूतों की फिल्म में, डायने चुड़ैलें आती थी, वो सब वो सुंदर स्त्री बन के आती हैं, ठीक है ना। वो जो हरिदास ठाकुर के पास आई वो भी सुंदर स्त्री हुई थी, लेकिन हरिदास ठाकुर तो महाभागवत लिए फंसे नहीं। तो बोलते हैं कि जो पुरुष में स्त्री के कंट्रोल आ जाएगा वो देवता बन जाएगा, अगर स्त्री में पुरुष का गुण आ जाए वो वैश्या बन जाती है। मतलब पुरुष का करेक्टर इतना खराब होता है। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग को बचाया है या बचा रहे हैं। ये इतनी सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है पुरुष में, इतना जल्दी किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा नहीं है, मैंने सुना, मैंने, मेरा एक मित्र था वो बोलता था, इसलिए मैं यहाँ बोला, ये क्लास के लिए नहीं है। तो यही है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमको सबसे जरूरी है अपनी काम वासनाओं पे, सेक्स डिजायर पे कंट्रोल करना और अनियंत्रित। हमको इसलिए बोलते हैं, बचपन में ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचारी को लगता है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अब एक अच्छी लड़की देख के, एक अच्छी कन्या देख के शादी करें, शादी करके एक पत्नी व्रत में अपना जीवन यापन करें, उसमें भी थोड़ा कंट्रोल लाइफ जिए, कंट्रोल लाइफ जिए। तो इसीलिए बताया जाता है, यही नहीं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह जहां मिला वहां मुंह मार दे रहे हो, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए। ये महापुरुष एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि वो तो भगवान है। भगवान है कि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ लक्ष्मी को छोड़ के वो हमको संन्यास धर्म सिखाया। संन्यास सब तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हम लोग महापुरुष शिक्षा के साथ लेके कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक, वेडनेसडे में हम फिर से चैतन्य चरितामृत करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु माता जी ने टेस्ट किया है तो मैसेज देख लीजिए कुछ। ओके, सॉरी मैं दे। 2 मिनट। और माता जी बोले बुक नहीं है, तो आप बुक ले सकते हैं। नहीं, माता जी का बुक नहीं, तो प्रभु जी का है, माता जी का कुछ और क्वेश्चन। अच्छा देखता हूँ, सॉरी। হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। আমি ওটা মেসেজটা ডিলিট করে দিয়েছি প্রভু, আমাকে যেহেতু মাতাজি মেসেজে রিপ্লাই করেছেন হোয়াটসঅ্যাপে, ওই জন্য আমি এটা ডিলিট করে দিয়েছি। মানে আমি ক্লাসে অ্যাটেন্ড হতে পারবো কিনা পারমিশন চাইছিলাম। नहीं अटेंड करो, কোনো সুবিধা নেই, কোনো সুবিধা নেই। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ। আমি দেখিনি, সরি। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक चीज पूछना था। जो भगवत श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज है, ये तो प्रभुपाद जी ने लिखी है, तो जैसे भागवतम के बाद वाले एडिशन, जैसे प्रभुपाद जी के बड़े शिष्यों ने लिखा है उसका अनुवाद, तो भगवत गीता में भी ऐसा कुछ रेक्टिफिकेशन हुआ है क्या प्रभु? ना वो एज इट प्रभुपाद जी का ही लिखा हुआ है? और प्रभुपाद का लिखा हुआ है प्रभु, भागवत में भी 10th कैंटो शायद 10th चैप्टर तक, शायद 10th या 13th चैप्टर तक प्रभुपाद ने लिखा है। उसके बाद के कुछ चैप्टर जो लिखे हैं वो भी प्रभुपाद की जो कृष्णा बुक है ना, उसमें से लिया गया है, जो 10th कैंटो है, ठीक है। और जो 11th और 12th चैप्टर है वो प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स में, या हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, श्रीधर स्वामी हैं, जिनको हम संप्रदाय ने अनुमोदन किया है, उनसे लिए हैं। श्रीधर स्वामी को स्वयं महाप्रभु ने अनुमोदन किया था, मालूम है। वो एक बार कोई वृंदावन के संत भी श्रीमद् भागवत पे भाष्य लिखा था, वो लेके महाप्रभु के पास आए थे, बोले थे इसको पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो। तो महाप्रभु ने पढ़ा नहीं था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, संप्रदाय का नाम भी नहीं लूंगा। तो महाप्रभु ने मना कर दिया था उन्होंने। तो बोले कि आपने उनका श्रीधर स्वामी का भाष्य क्यों नहीं लिया? वो बोले कि मेरे को मेरा उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ बोले। तो महाप्रभु क्या बोले कि जो श्रीधर स्वामी के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं है ना,
वो वैश्य है, वैश्य। तो ये तो प्रश्न था, ये शरीर जो है कई बार हम सुने ब्रह्मा जी अलॉट करते हैं, कई बार सुनते हैं ये यमराज जी करते हैं, तो बहुत प्रभु यमराज जी पूरा डाटा दे देते हैं कि इनको रेफरेंस, मतलब उनको क्या शरीर देना चाहिए। वो ब्रह्मा जी को चिट्ठी डाल देते हैं कि इस आत्मा ये शरीर लेने के लिए उपयुक्त है। मतलब इसकी आदतों का, इसके मनोभाव का, या इसकी हरकतों से ये इस शरीर इसको मिलना चाहिए। वो रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, प्रपोजल देते हैं, फिर वो प्रपोजल के ऊपर ब्रह्मा जी शरीर दे देते हैं। प्रपोजल यमराज जी देते हैं, ठीक है। तो प्रभु ये क्लेरिफाई करना था, जैसे यमराज जी है वो तो नरक के मने ये हो गए, नहीं नहीं, नरक नरक को संभालते हैं। वो यमलोक के है प्रभु, यमलोक। वहां वो नरक भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, वो यमलोक पे है। वहां जहाँ सबका कच्चा चिट्ठा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट सीए है, सीए बोलिए, या जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, वो अकाउंट देखते हैं आपका कि आपको इधर आप प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, वो आपको उधर। बाकी वो नीचे देखते हैं, उनके आदमी नीचे देखते हैं, वो यमलोक नरक में नहीं देखते हैं, वो यमलोक में देखते हैं। नीचे में उनके यमदूत हैं, वो सब पिटा पिटी करेंगे, ठोका बजाई करेंगे, कभी कढ़ाई में डालेंगे, कभी लोहे में डाल चिपकाएंगे, कभी कहीं डालेंगे। वो सब वो जो दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में भी दिया हुआ है। और कई बार वो तो आर्यमा उनके जो है प्रभु जी, ये उन्हें, हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं, जैसे सुनते हैं कि आदमी जब मर जाता है वो उसमें प्रेत योनि जो है 11 दिन तक वो घर के अगल बगल घूमता रहता है प्रेत योनि में। उसके बाद वो चला जाता है पितृलोक में। पितृलोक में जो अर्यमा होता है, जो वहां का राजा है, हम ऐसा पढ़े थे, वो फिर उसको जो है माने अलॉट करते हैं। कई बार सुनते हैं ब्रह्मा जी शरीर। प्रभु फिर उसको वो क्या होता है, कष्ट भोगने वाला शरीर मिलता है ना। पहले तो 11 दिन रहता है, 11 या फिर 14 दिन रहता है। वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या योनि को बोलते हैं उसको। हाँ, वो माने वो भूत का योनि होता है किस्म से। वो उनको सूक्ष्म शरीर में उनको लेके जाते हैं यमदूत, ठीक है। और यमदूत हरे अरे कृष्ण प्रभु जी, यातना शरीर क्या? उसको यातना शरीर भी बोलते हैं क्या? हाँ, यातना शरीर दिया जाता है। तो वो प्रभु जी जो अरेम्मा जहाँ देखते हैं, वो पितृलोक को देखते हैं, पितृलोक को। तो पितृलोक को वही जाएंगे जब भगवान ने देव यान्ति देवव्रत देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूत यान्ति भूत ज्यो। तो पितृलोक तो वही जाएंगे जो पितरों की पूजा करते हैं, जिनके पितरों की श्रद्धा है, वो पितृलोक जाते हैं और वहीं रहते हैं। फिर हम तर्पण करते हैं ना, तर्पण करते हैं जो अपने ये श्राद्धों में तर्पण करते हैं अपने पितरों को। तो वो हम तो ये सोच के जो पितृलोक में है तो वहां से उनको छुटकारा मिले, वो भगवत धाम जाए। इसीलिए बोलते हैं हमको भगवान का उचित प्रसाद उनको ऑफर करना चाहिए, ताकि वो भगवान का उचित प्रसाद खाएं और उनको मुक्ति मिल जाए। यस प्रभु, हमारे जन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। तो प्रभु जो जो बोले थे ना, कोई आए थे भट्टो मालूम होते, कोई भट्टो टाइटल था, जो प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले कि हम श्रीधर स्वामी को मानते नहीं। तो महाप्रभु बोले जो स्वामी को मानता नहीं वो वैश्य है। श्रीधर स्वामी नहीं बोल, मैंने स्वामी बोले, स्वामी की जो मानता नहीं वही वैश्य है। और दूसरा जो मुरारी गुप्ता भी को बोला गया था, तो चैतन्य चरितामृत में आता है, जो वल्लभ है अनुपम, मतलब रूप गोस्वामी को जो छोटा भाई थे, वो भी राम भक्त थे। उनको भी वो दोनों ही माने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ही कृष्ण भक्त थे। तो उनको बोले कि देखो तुम भी कृष्ण भक्त बन जाओ तो सुविधा रहेगा। लेकिन वो भी रात भर कोशिश किया, बोला कि हमारा लिए ऐसे होगा नहीं, और मैंने संकट में पड़ गया। तो वो लोग बोले ठीक है तुम राम भक्त ही रहो। अरे वो ठीक, थैंक यू प्रभु प्रभु। जी जो श्रीवास आचार्य है वो तो हर समय, वो तो नारद मुनि है, नारद मुनि तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। फिर वो नरसिंह भगवान का क्यों माने उस समय पूजा करने लग गए? नरसिंह भगवान और नारायण में क्या अंतर है? कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अंतर तो नहीं है। फिर वही तो, वो तो भगवान लीला कर रहे हैं, तो लीला करके हमको शिक्षा देने के लिए भगवान बहुत कुछ करते कराते हैं, करते शिक्षा देने के लिए। हाँ, और वो नारायण ही है प्रभु।
नरसिंहदेव भगवान और नारायण में कोई अंतर नहीं है। देखिए हम लोग स्टोरी सुनते हैं, भगवान राम के पास गए और कई सब जगह, नारद मुनि सब जगह जाते हैं, हर अवतार के पास जाते हैं, उनका तो सब अलावा हर वैकुंठ धाम में जा सकते हैं वो। ठीक है प्रभु, रखते हैं, बहुत समय हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर निताई पंच तत्व की जय।